आज हम देख रहे हैं दो चरों के रैखिक समीकरणों के हल में हमने जो अंतिम विधि देखा था अवलोकन विधि से, उसका अनुप्रयोग देखने जा रहे हैं। तो उसमें से मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है। तो प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 8x धन 5y बराबर 9, के x धन 10y बराबर 15 का कोई भी हल नहीं होगा। अर्थात हमारे पास जो एक समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसमें देखिए दूसरा जो समीकरण दिया है x का जो गुणांक यहाँ पे अज्ञात है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। और कब ज्ञात करना है? यदि इस निकाय में कोई भी हल ना हो, इस समीकरण निकाय का कोई भी हल हमको प्राप्त नहीं होता है, उस स्थिति में के का मान हमको ज्ञात करना है। तो अवलोकन विधि में देखिए हमने जो समीकरण देखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर हमको समीकरण निकाय दिया हुआ है तो इस स्थिति में पहला कंडीशन हमारा होता था a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये जो स्थिति है, इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हमको मिलता था इससे। अब दूसरा नंबर जो था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो हमारा दूसरा नंबर का जो केस है, ये था हमारा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो प्रश्न में भी देखिए जो भी समीकरण निकाय हमको दिया हुआ है, इसमें के का मान हमको कब ज्ञात करना है? जब इस समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। अर्थात अवलोकन विधि से जो हमने तीन स्थितियां देखी थी, एक तो था अद्वितीय हल वाला केस, दूसरा था कोई हल नहीं, और एक तीसरा था अनंतः अनेक हल वाला। तो हमको इस दूसरा केस को हमको लेकर चलना है, क्योंकि प्रश्न में यही कह रहा है कि कोई भी हल ना हो तब हमको के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ये जो हमारा समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, उससे इस समीकरण को हम तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करने से हमको क्या क्या प्राप्त होता है? देखिए पहले समीकरण से a1 यहाँ पे दिया हुआ है x का गुणांक 8, उसी प्रकार b1 y का गुणांक दिया हुआ है 5, और तीसरा पद जो अचर पद है हमारा c1 का मान दिया हुआ है 9। और दूसरा समीकरण में देखिए a2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, x का जो गुणांक है वो है k है, जिसका मान हमको ज्ञात करना है, और b2 अर्थात y का गुणांक जो कि दिया हुआ है 10, और तीसरा पद जो c2 है हमारा वो है 15। अब तुलना करने के बाद जो हमको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का जो मान प्राप्त होता है, उसको हमको ये जो दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि इसका कोई भी हल ना हो तब हमको के का मान ज्ञात करना है। तो उस केस में हम आगे इसको जैसे लिखना चाहें, तो यदि समीकरण निकाय का कोई हल ना हो तब ये हमको क्या देगा? ये देगा दूसरा कंडीशन जो मैं पहले से ऑलरेडी लिख चुका हूँ अवलोकन विधि से। ये देगा हमको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में हमको के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से अनुपात में हमको के मिलेगा। तो ये जो मान हमने यहाँ पे तुलना करके लिखा हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का, उस मान को हम इस कंडीशन पे रख देते हैं। तो a1 का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8, a2 का मान दिया हुआ है k बराबर b1 का मान दिया हुआ है 5, b2 का मान दिया हुआ है 10, और नॉट इक्वल टू c1 का मान दिया हुआ है 9, और c2 का मान दिया हुआ है 15। तो देखिए पहला जो हमारा दिख रहा है, इस केस में 8/k बराबर 5/10 है। इसको हम हल करेंगे और निकालेंगे कि के का मान हमको क्या मिलने जा रहा है। तो चलिए यहीं से हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो त्रिक गुणा कर देने से क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा 8 गुणित 10, और ये हो जाएगा 5 गुणित k। अब चूंकि हमको k का मान निकालना है, तो इस 5 को यहाँ से अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने का जो तरीका है, चूंकि ये गुणा के रूप में हम इधर त्रिक गुणा करेंगे तो यह बटे में आ जाएगा। तो 8 गुणित 10 बटे 5, और ये हमको मिल गया k। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ कट जा रहा है, भाग जा रहा है, उसको दे देते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस प्रकार हमारा मान जो बच जाता है के का मान 8 गुणित 2, 8 गुणित 2, और यहाँ से देखिए के का मान मिलता है 8 दूनी 16। इस प्रकार ये जो हमको समीकरण निकाय दिया हुआ है, उसमें यदि के का मान 16 हो, तभी
इस समीकरण निकाय का जो हल होगा वो कोई भी हल नहीं होगा। अर्थात इन दोनों को अगर हम ग्राफ द्वारा ड्रा करना चाहें तो जो रेखाएं मिलेंगी वो रेखाएं एक दूसरे के समांतर प्राप्त होंगी। अर्थात के का मान हमको 16 वहाँ पे होना चाहिए।